ब्रजभूमि में श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अद्भुत थी। उनके जीवन में हर घटना ने एक गहरी सीख दी और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। यमुना नदी जो ब्रजवासियों के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी, कालिया नामक नाग के कारण विषैली हो चुकी थी। यह कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण ने अपने साहस और दिव्यता से कालिया नाग का संहार कर यमुना को पुनः पवित्र किया। यमुना नदी जो अपने मीठे और निर्मल जल के लिए प्रसिद्ध थी, कालिया नाग के कारण विषैली हो गई थी। कालिया नाग अपने परिवार के साथ यमुना के एक कुंड में निवास करता था। उसकी विषैली गैस और जहरीले जल के कारण नदी के पास कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह पाते थे। नदी का जल पीने से ब्रजवासियों और उनके पशुओं को हानि होने लगी थी। ब्रजवासियों ने यह समस्या नंद बाबा के समझ रखी। नंद बाबा चिंतित हो गए, लेकिन उनके पास इस समस्या का समाधान नहीं था। यह बात कृष्ण और बलराम तक पहुंची। कृष्ण ने मन ही मन ठान लिया कि वे इस संकट का अंत करेंगे। एक दिन कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ गाय चराते चराते यमुना तट पर पहुंचे। वहां का वातावरण भयावह था। पानी काला और विषैला दिख रहा था। पक्षी भी उस स्थान के ऊपर से उड़ने से बचते थे। ग्वाल बालों ने कहा, कृष्ण, यह स्थान बहुत डरावना है, यहाँ हमें नहीं आना चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज मैं इस यमुना को पुनः पवित्र करूँगा। कृष्ण ने अपने ग्वाल बालों को सुरक्षित स्थान पर बैठने के लिए कहा और स्वयं यमुना में छलांग लगा दी। जल में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहाँ विष फैलाने वाला कालिया नाग है। उसका विशाल शरीर कुंड में फैला हुआ था और उसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। कालिया नाग ने देखा कि कोई बालक उसके कुंड में घुस आया है। उसने तुरंत अपने विशाल फानों को फैलाया और कृष्ण पर हमला करने के लिए दौड़ा। कालिया नाग ने अपने फानों से कृष्ण को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी तीव्र गति और शक्ति से उसे चकमा दिया। उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली और अपने पैरों से उसकी पीठ पर चढ़ गए। अब कालिया नाग ने अपने पूरे बल से संघर्ष करना शुरू किया, लेकिन वह कृष्ण की दिव्य शक्ति के आगे टिक नहीं सका। कृष्ण ने उसके फानों पर नृत्य करना शुरू किया। उनके नृत्य की शक्ति इतनी तीव्र थी कि नाग के फन दबने लगे और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब कालिया की पत्नियां नाग पत्नियों ने देखा कि उसका पति पराजित हो रहा है, तो वे श्री कृष्ण के पास आकर गिड़गिड़ाने लगी, हे प्रभु, कृपा कर हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। यह अज्ञानता में आपकी अवज्ञा कर रहा था। अब यह आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। कृपया इसे जीवन दान दें। उन्होंने प्रार्थना की कि कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा, मैं इसे जीवन दान दूंगा, लेकिन यह यमुना को छोड़कर कहीं और चला जाएगा। यमुना अब ब्रजवासियों के लिए पवित्र और सुरक्षित होगी। कालिया नाग ने अपनी हार स्वीकार की और श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया। उसने वचन दिया कि वह अब कभी यमुना में नहीं लौटेगा और अपने परिवार के साथ अन्यत्र चला जाएगा। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और यमुना को उसके विष से मुक्त कर दिया। कुंड का जल तुरंत साफ और निर्मल हो गया। पंछियों ने वहां आकर चहचहाना शुरू कर दिया और ग्वाल बाल खुशी से उछलने लगे। जब ग्वाल बालों ने यह देखा कि यमुना फिर से निर्मल हो गई है, तो वे कृष्ण की जय जयकार करने लगे। ब्रज में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सभी ब्रजवासी यमुना तट पर एकत्र हो गए और कृष्ण का स्वागत किया। माता यशोदा और नंद बाबा ने कृष्ण को गले से लगाते हुए कहा, कन्हैया, तुम्हारी लीलाएं हमारी रक्षा करती हैं। तुम्हारे बिना ब्रजवासियों का जीवन असंभव है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई, साहस और ईश्वर पर विश्वास से उसे समाप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण ने कालिया नाग का संहार कर यह दिखाया कि जहाँ धर्म और अच्छाई का वास होता है, वहाँ बुराई टिक नहीं सकती। यमुना का जल फिर से पवित्र हो गया और ब्रजवासी एक बार फिर सुखी जीवन जीने लगे। थैंक यू।